नेत्र बंद, मन शांत स्थिर। उगते हुए सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश संपूर्ण अस्तित्व पर, मन भाव विचारणाओं पर, रोम रोम पर, हर श्वास के साथ एकाग्रता बढ़ती हुई, भावनाशीलता बढ़ती हुई, करुणा संवेदना गहराती हुई। आती जाती श्वास ठहराव लेती हुई, समस्त इंद्रियां एकाग्र। अखंड दीप की दिव्य ज्योति हृदय में प्रकाशित। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां या जो भी हमारी गुरु शक्ति है, उनकी दिव्य देव छवि मन मस्तिष्क विचार अंतःकरण में झिलमिलाती। अपने इष्ट आराध्य का ध्यान, अपने इष्ट आराध्य को प्रणाम कीजिए। इष्ट आराध्य के चरण स्पर्श कीजिए, उनका चरण पूजन कीजिए। निष्ठा, समर्पण, प्रेम की भावना से। अपने मन के सभी भाव सहजता से अपने गुरु के सामने रखते हुए, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे मेरी गुरु शक्ति, हे मेरी मातृ शक्ति, हम आपके हैं और आप हमारे। आपके श्री चरणों में इस ब्रह्मांड के सभी तीर्थ समाते हैं। आपके श्री चरणों में सत्य रज तम की ऊर्जा सदा स्थापित है। इस आत्मा के अनंत जन्म आपके श्री चरणों में और आपके श्री चरणों से होते हुए इस धरती पर हुए। अनंत जन्मों में अनंत माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते इस आत्म ज्योति स्वरूप को प्राप्त हुए। पितृपक्ष का ये विशेष समय, खास समय, और आत्म भाव में आपने इस चेतना को स्थित किया। आप ही के चरणों में सारे पितृ भी हैं। आज आप ही की प्रेरणा, आप ही की कृपा, आप ही की ऊर्जा से आपकी ये संतान, आपकी ये शिष्या अपना अपना दैहिक नाम, गुरु गोत्र आपके श्री चरणों में पितरों के प्रति करुणा, सद्भावना और सम्मान की दिव्य देव ऊर्जा जीते हुए उन्हें प्रणाम और नमन करने की इच्छा से आपके श्री चरणों में बैठा है। अपने आप को आत्मज्योति का एक दिव्य देव प्रकाश अनुभव करें, भावना करें।
कि अखंड ज्योति से, अखंड दीप से एक दिव्य देव प्रकाश किरण जो हमारे अंतःकरण में स्थापित हुई थी, उसने हमारे इस देह के समस्त देह भाव को विलय कर दिया है और हम एक सुनहरा दिव्य देव प्रकाशित पुंज हो गए हैं, जो अपने गुरु के, अपने इष्ट के, अपनी मातृशक्ति के चरणों में बैठे हैं। पूरी तरह इस भावना को आत्मसात करिए। समस्त इंद्रियों पर अखंड दीप की इस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। रोम रोम पर, नेत्र में, श्वास में, वाणी में, जीवा में, अस्तित्व के हर एहसास में भावना करेंगे कि हमारी गुरु शक्ति ने हमारे सिर पर हाथ रखा और हमसे कहा, सौभाग्यशाली होते हैं वो जो पितरों के प्रति इस भाव को धारण करते हैं। और हमें आश्वासन दिया कि हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे सभी पितरों के साथ है। देह भाव पूरी तरह विलय हुआ और रोम रोम से एक दिव्य देव प्रकाश विकीर्ण होने लगा और मानो हमने अनुभव किया कि हम एक दिव्य आत्मलोक में, प्रेम लोक में पहुंच गए। धरा के इस आयाम को पूरी तरह गुरुदेव माँ की शक्ति ने विलुप्त किया और एक दिव्य देवलोक में हमारा प्रवेश हुआ। और क्योंकि अब हम आत्मज्योति का नील बिंदु हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे कुलपित्र और महापित्र सब आत्मा का परम प्रकाश इस ब्रह्मांड की एक दिव्य देव ऊर्जा है। सर्वप्रथम सभी ब्रह्म ऋषियों को, देव ऋषियों को, राष्ट्र भक्तों को, देश भक्तों को, इस धरती को आनंदित, सुरभित और गर्वित बनाने वाले सभी महामानवों को, सभी आध्यात्मिक सहायकों को, गुरु परिवार के सभी भाई बहन जो अब देह में नहीं, उन सभी को जिन्होंने गुरु के प्रति एक दिव्य देव समर्पित जीवन जिया, उन सभी को भावनाओं से प्रणाम। ये दिव्य देव लोक जहाँ चारों तरफ ऋषियों का प्रकाश है, तपस्वी संत महात्माओं का प्रकाश है, शहीदों का प्रकाश है, सुधारकों का प्रकाश है और गुरु की अनंत कृपा से हमें इस लोक की एक झलक अनुभव हुई। हाथ जोड़कर पूरे दिल से, मन से, भावनाओं से, मंत्र की शक्ति से प्रणाम करते हुए अपनी भावनाएं इस लोक के
सभी सिद्धों को अर्पित करेंगे। मन ही मन कहेंगे, आप सभी को कोटि कोटि आभार। आप सभी के जीवन ने धरती के आयाम पर हमें ये बताया कि मानव जीवन कैसे जिया जाता है। आप सभी के निश्चल प्रेम, करुणा और साहस से ये धरा आज भी प्रकाशित है। हम आपके नाम नहीं जानते, पर आत्मा के स्तर पर, आत्म स्तर पर, भाव स्तर पर आपके बलिदान को जानते और समझते हैं। देश के लिए, प्रकृति के लिए, धरती के लिए, सनातन धर्म के लिए, उस शाश्वत ऊर्जा के लिए आप सभी ने स्वयं का पूरी तरह बलिदान किया। इस लोक में हर तरह के ऋषि, संत, योगी, तपस्वी, शहीद सब यहाँ उपस्थित हैं। उनकी देव दिव्य ऊर्जा यहाँ उपस्थित है। भावना करेंगे कि हमारे एक तरफ परम पूज्य गुरुदेव और एक तरफ वंदे माँ, और माता जी ने हमारे हाथों में कुछ पुष्प दिए और कहा, भाव रूप से इस लोक में अपनी आंतरिक भावना के रूप में ये पुष्प चढ़ाओ। परम पूज्य गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा और अखंड दीप की दिव्य देव ऊर्जा को अनुभव करते हुए हमने पूरे दिल से, मन से, भाव से इन पुष्पों को इस श्लोक में अर्पित किया। इन पुष्प से निकलने वाली सुगंध ने, दिव्य देव खुशबू ने यहाँ के वातावरण को महका दिया और मानो हमारी भावनाएं इस श्लोक की समस्त दिव्य देव ऊर्जा तक, दिव्य देव शक्तियों तक पहुँच गए। इन फूलों से निकलने वाली ये तरंग, ये गंध मानो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। हमारा मन बहुत शांत और स्थिर हो गया। इस पल आपको जो भी स्मरण आते हैं, जो भी ऋषि, देव ऋषि, संत, महात्मा, कोई भी छवि अगर आपके स्मरण में आती है तो उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनसे कहिए, हम भी अपने गुरु के बताए मार्ग पर सहज चल सके और इस मानव जीवन की दिव्य देव गरिमा को अनुभव कर आत्मिक लक्ष्य जो भी गुरु ने दिया, उस आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा, आत्मवत सर्वभूतेषु की ऊर्जा को सहज धारण करें। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर इस देह रूपी यंत्र का सहज इस्तेमाल कर सके। हमें वो शक्ति और आत्मबल दीजिए। अपने मन के समस्त भावों को यहाँ कह सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से मानो इस लोक से अगला लोक सहज प्रकट हो गया और हम आत्मा के इस दिव्य देव प्रकाश को लिए
गुरुदेव माँ के सानिध्य में देवलोक में पहुंच गए, जहाँ इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का निवास है। ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक की दिव्य देव ऊर्जा, गौलोक की दिव्य देव ऊर्जा, कैलाश का दिव्य देव एहसास और मानो श्री हरि का द्वार क्षीर सागर और क्षीर सागर की दिव्य देव ऊर्जा। इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का जितनी बार भी निर्माण हुआ, इन लोगों का जितनी बार भी निर्माण हुआ, इस सृष्टि का जितनी बार भी निर्माण हुआ, और उस निर्माण में जितने भी देवता, जितनी भी देवियां आई, जिन्होंने हमारा आत्मिक भरण पोषण किया, हमें सहयोग दिया, अनुदान वरदान दिए, सदा 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 हमारा साथ दिया, वो सभी इस लोक में हैं। माँ के विभिन्न स्वरूप हैं। त्रिदेवों की दिव्य देव ऊर्जा अपने विस्तारित स्वरूप में है, और मूल में देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार भी हैं, श्री हरि के 24 अवतार भी हैं, भगवान शिव का महाकाल स्वरूप भी है, और गुरु परंपरा भी है। भगवान ब्रह्मा से जन्मे समस्त वेद भी हैं, और जगत जननी जगदम्बा गायत्री भी है। जगत गुरु का दिव्य देव स्वरूप भी है, पंच तत्व भी हैं, प्रकृति भी है, तो नव दुर्गा भी है, और अष्ट लक्ष्मी भी है, और श्री राधा अपनी अष्ट सखियों संग भी है। ईश्वर का हर वो रूप स्वरूप जो कभी भी हमने सोचा, जाना, अनुभव किया, सुना, वो हर रूप स्वरूप इस देवलोक में है। इस एहसास को पूरी तरह आत्मसात करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से ये एक दिव्य देव पल और ईश्वर के सारे स्वरूप ऐसे जैसे हम धरती से आकाश को देखें, इसी तरह प्रकाशित मुस्कुराते हुए हमें देख रहे हैं। भगवान की इस मुस्कान पर हमारा हृदय पिघलता जा रहा है। यूं तो ये ऊर्जाएं देह भाव से परे हैं, पर मानव देह में हम मानवों का पालन पोषण और संचालन ईश्वर के इसी स्वरूप से होता है। यूं तो ईश्वर निराकार है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए इन्हीं विभिन्न स्वरूपों में साकार होता है। और इस मानव देह में हमें हमारे भीतर की दिव्यता की ओर ले जाता है, पग पग पर साथ निभाता है, मार्गदर्शन करता है। पूर्ण भाव से ईश्वर के इस हर स्वरूप के प्रति अपनी श्रद्धा, निष्ठा और भावना को अर्पित समर्पित करेंगे। हे प्रभु, जाने अनजाने हमसे ना जाने कितनी भूल हुई, हो रही है या आगे होगी। सर्वप्रथम हम आप सबसे अपने द्वारा किए गए हर कर्म के लिए
क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म से अगर आपकी बनाई इस सृष्टि पर कोई भी ऐसी घटना घटित हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, कोई भी ऐसी भावना जन्मी जो नहीं जन्मनी चाहिए थी, उसके लिए आप हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। हे प्रभु, चेतना के इस आयाम पर जहाँ अपने गुरु और मातृशक्ति के संरक्षण में हम इस आत्म ज्योति के नील बिंदु को सहज जान मन के नेत्रों से, भावनाओं से आपको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं। ये केवल आपकी कृपा से है। आपकी कृपा से आज हमें भाव संवेदनाओं के अंतःकरण के वो दिव्य चक्षु प्राप्त हुए। और अगर हम आपको नहीं भी देख पाए, नहीं भी अनुभव कर पाए, तो भी पूर्ण विश्वास है कि आप हमें देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। आज अपने गुरु के सानिध्य में पितृपक्ष के इस दिव्य समय में दंडवत प्रणाम मुद्रा में हम आपके श्री चरणों में शरणागति के भाव से हमारे अंतःकरण से निकलने वाली इन भावनाओं को स्वीकार करें। इस संसार में सब आप ही ने बनाया है। आपके बनाए को आप ही पर अर्पित कर रहे हैं। ये देह भी, इसका निर्माण भी आप ही ने किया। अपने संपूर्ण अस्तित्व से आज हम अपने स्वयं के स्वयं को आपको अर्पित करते हैं। भावना करेंगे कि सभी देवताओं के स्वरूप, जितने भी स्वरूप हमने सोचे, एक दिव्य देव शक्ति पुंज में बदल गए। मानो दुर्गा लक्ष्मी काली एक हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो गए, अष्ट लक्ष्मियाँ, नव दुर्गा, श्री राधा, अष्ट सखियों संग जो विभिन्न स्वरूपों में थी, ये सारी शक्तियाँ, तीनों लोग सब एक हो गए और हमारे गुरु के रूप में सामने प्रकट हो गए। क्योंकि गुरु के चरणों में ही सभी देवी देवताओं का निवास है। और हमने अपने गुरु के चरण, माँ के चरण पकड़ के उनसे प्रार्थना की, क्षमा क्षमा क्षमा। सभी देवी देवताओं के प्रति जाने अनजाने हुई हर भूल के लिए क्षमा। और अब दिव्य देव दिशा, इस आत्मिक आयाम को जीकर अपने भीतर देवत्व के जागरण की ऊर्जा को अनुभव करते हुए, अपने भीतर संत शहीद सुधारक की ऊर्जा को अनुभव करते हुए, अपने भीतर परम पूज्य गुरुदेव वन्य माँ की दिव्य देव ऊर्जा को अनुभव करते हुए, अपने कुल पितरों का स्मरण, देह में अपने समस्त कुल पितरों का स्मरण, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुआ, जो भी रिश्ते इस संसार में हैं, कोई मित्र, ये रिश्ते केवल खून के नहीं, भावनाओं के हैं। अपने समस्त कुल पितरों का दिल से स्मरण, जिन्होंने देह त्यागा और अब इस धरा पर नहीं है। कोई अजन्मी संतान,
उनका स्मरण। और नर देह चाहे नर है या नारी, परमात्म भाव ऊर्जा से हर उस बच्चे के प्रति भाव संवेदना जो किसी भी कारण गर्भ में आकर जन्म नहीं ले पाते, उन सबका चिंतन ध्यान। अपने कुल पितरों से देह भाव में हुई हर भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे। देह भाव में जब हम थे तो हमसे जानी अनजानी कई भूल अपने रिश्तों के प्रति हो जाती है। पूरे दिल से, मन से, अंतःकरण से, गहराई से क्षमा की भावना, कृतज्ञता की भावना, वो एक रिश्ता जो अब देह में नहीं, उसने हमें क्या क्या दिया, उन अच्छे पलों को स्मरण करेंगे। किसी भी कड़वे पल को स्मरण करते हुए केवल क्षमा का भाव रखेंगे और समझेंगे कि हमारे आत्मिक कल्याण के लिए ही जो कुछ उचित था वो घटित हुआ। इस भावना को पूरी तरह गहराई से जीते हुए और अब सभी देव मंडल से प्रार्थना करते हुए, ऋषि मंडल से प्रार्थना करते हुए कि हमारे कुल पितरों को सद्गति मिले, भावना करेंगे कि चारों तरफ से सारा ऋषि मंडल, देव मंडल, गुरु मंडल, समस्त आध्यात्मिक सहायक ब्रह्मांड से फूल बरसा रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं। और ये फूल प्रेम हमारे कुल पितरों पर बरस रहा है, उन अजन्मी संतानों पर बरस रहा है और उन सब की आत्मिक यात्रा गुरु सानिध्य में मंगलमय हो रही है। अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे। आत्मिक भाव में हम अपने कुल पितरों की सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी उनके लिए उचित हो, उनकी आगे की यात्रा उस अनुसार हो। क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम की दिव्य देव भावना और सभी का आशीर्वाद हमारे कुल पितरों को मिलता हुआ। और मानो हमारे पितृ अब मुस्कुरा रहे हैं और आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाकर खड़े हैं और बस केवल अपनी सद्भावना हमारी ओर प्रेषित करते हुए कह रहे हैं, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आत्म ज्योति के वो दिव्य देव बिंदु इस दिव्य देव आयाम पर अपने भीतर की दिव्यता को सहज पहचान चुके हैं और गुरु सानिध्य में हम अगले चरण की ओर बढ़ते हुए इस संसार में बहुत सारी अज्ञात भूली भटकी आत्माएं हैं जो देह त्याग देती हैं। उन सब के प्रति करुणा और संवेदना, उन सब की आत्मिक उन्नति के लिए भावपूर्ण प्रार्थना। भावना करेंगे कि शिव भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा जैसे भगवान भगीरथ के पितरों का उत्थान करने के लिए प्रकट हुई, ऐसे ही इस क्षण माँ गंगा की दिव्य देव धारा इन सभी अज्ञात भूली भटकी आत्माओं पर सहज गुरु इच्छा से, महाकाल की इच्छा से प्रकाशित हो रही है। अपने गुरु के सानिध्य में हम पूरे दिल से और मन से इन आत्माओं से कह रहे हैं, आत्मा प्रणाम। आप सभी के लिए ढेर 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 सारा ईश्वर का प्रेम, गुरु का प्रेम, भगवान का प्रेम। प्रार्थना कि अगर आपको दैहिक जीवन में कोई कष्ट रहा
तो आज माँ गंगा की कृपा से, ईश्वरीय शक्ति की कृपा से आप उस दर्द को भुलाकर अपने आत्मिक कल्याण की ओर गुरु शरण होकर जीवन में आगे बढ़े। जाने अनजाने इसी जन्म में हमसे कोई भूल हुई तो आप उसके लिए हमें क्षमा करें। भावना करेंगे कि पूरी तरह गंगा की पवित्र धारा ने इन ऊर्जाओं को अपने में समा भगवान शिव से एकाकार कर दिया है। ये सभी महाकाल के आत्मज्योति बिंदु में पूरी तरह विलय हो गई हैं। इनकी आत्मिक प्रगति महाकाल ने सुनिश्चित की और इनकी आगे की दिव्य देव यात्रा मंगलमय है। जो भी नाम में आपका विश्वास है उस नाम की ऊर्जा को इनके लिए प्रेषित करेंगे, चाहे राम, चाहे राधा, चाहे श्याम, चाहे हरि। मानसिक रूप से नाम की ऊर्जा इन आत्माओं के प्रति भेजते हुए राधा 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 पूरे दिल से, मन से, श्रद्धा से जो भी नाम आपके हृदय में है उस नाम की ऊर्जा को, उस तरंगों को प्रेषित करते रहिए। गुरु कृपा से अगले दिव्य आयाम की ओर, ये आयाम इस क्षण की आवश्यकता है। हर उस आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि जो इस धरती पर देश की सेवा करते हुए युद्धों में अपने देह का त्याग करती है। और उस आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि जो जन्म लेते हुए एक ऐसा जीवन चुनती है जहाँ वो एक सिपाही की भूमिका में धरती की आन बान और मर्यादा की रक्षा करते हैं, जहाँ उन्हें अपने दैहिक जीवन का कोई सुख दुख, कोई त्योहार मनाने का अवसर नहीं मिलता। उनके लिए देश सबसे महत्वपूर्ण होता है, अर्थात तिरंगे के प्रति अपनी भावनाओं को अर्पित करते हुए एक ऐसा दिव्य लोक जहाँ एक बड़ा सा तिरंगा लहरा रहा है और उस तिरंगे को देखकर हमारे मन में, अंतःकरण में अनंत भावनाएं उठ रही हैं। ये तिरंगा मानो हमें बुला रहा है, पुकार रहा है और इस तिरंगे पर कुर्बान हुई हर आत्मा की ऊर्जा यहाँ सहज विद्यमान है। और यहाँ हम गर्व के साथ, अभिमान के साथ सल्यूट की एनर्जी पर खड़े हैं। पूरे दिल से, मन से, श्रद्धा से हम तिरंगे के लिए अर्पित समर्पित इन सब सिपाहियों को नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं जो जज्बा आपके हृदय में था
इस क्षण की आवश्यकता ये है कि हम इस धरती पर किसी भी आयाम पे हो, किसी भी भूमिका में हो, किसी भी रोल में हो, और हम आपके हृदय के इस जज्बे को धारण करें, इस भावना को धारण करें, और अपने अपने क्षेत्र से जो भी इस तिरंगे की आन बान शान के लिए कर सकते हैं, वो निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति से करें। हम आपका तर्पण करने के अधिकारी हैं या नहीं, नहीं जानते, क्योंकि हम आपको क्या ही देंगे। आपने अपना सर्वस्व इस तिरंगे को दे दिया है, लेकिन हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे हृदय में भी देश के लिए, प्रकृति के लिए, तिरंगे के लिए हलचल हो। भावना करेंगे कि गुरु सानिध्य में हम सहज कह रहे हैं कि इस हृदय में प्रेम, करुणा, संवेदना हो, भावनाशीलता हो। कारण शरीर भाव संवेदनाओं की गंगोत्री हो, सूक्ष्म और विचार शरीर पूरी तरह शास्त्रों से भरा हो, वेदों से भरा हो, हमारे गुरु की लेखनी से, उनके दिव्य देव विचारों से भरा हो, श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस की शिक्षाओं से भरा हो, और आत्मिक साहस ऐसा हो कि हाथ में शस्त्र उठाना पड़े तो पीछे ना हटे। हमारी प्रतिभा ही हमारा शस्त्र हो। पूरे दिल से, मन से ये भावना और ये प्रार्थना, भावना करेंगे कि मन ही मन इनके सम्मान में, इन सभी आत्माओं के सम्मान में हम खड़े हो गए हैं, और उनकी भावनाओं को जीते हुए हम इस गीत के साथ आज के युग के आवश्यक इस तर्पण भावना को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। तुझे नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, मुरादना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से जानो। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाके कहीं दुनिया है,
और मानो हम जाग गए। हम एक हैं, एक हैं और एक हैं। एकत्व की इस दिव्य देव ऊर्जा के साथ गुरु सानिध्य में, संधि काल में, आपत्ति काल में इस विशेष तर्पण भावना के साथ हमारी जागृति हो गई है। और अब इस क्षण से हम संकल्पित हैं कि हमारे जीवन का एक एक क्षण केवल दिव्यता का चिंतन करेगा। हम उत्कृष्ट बनेंगे और औरों को उत्कृष्ट बनाएंगे। हम हमारे गुरु द्वारा दिए इन सत्संकल्पों को, हमारे गुरु द्वारा दिए गए वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे। हम ईश्वर की दिव्य देव सत्ता को समझेंगे, जानेंगे और अपने भीतर का देवत्व जगाएंगे। हम अपने पितरों की मान मर्यादा की रक्षा करेंगे। हम अपने कुल पितरों को, महापितरों को गर्व का अनुभव करवाएंगे, प्रेम का अनुभव करवाएंगे। हम इस मानव देह की आन बान शान को आत्मिक कल्याण की भावना से सहज जीते जाएंगे। अपने आप को इस ऊर्जा में पूरी तरह आत्मसात अनुभव करते हुए सहजता से अपने आप को पुनः शांति कुंज की, अपने गुरु की दिव्य देव भूमि पर मुस्कुराते खिलखिलाते देखिए। वही समाधि स्थल, गुरुदेव माँ और उनकी कृपा से प्रकट हुआ ये दिव्य देव आयाम। गुरुदेव माँ को चरण स्पर्श करेंगे, अखंड दीप को आभार करेंगे, क्योंकि अखंड दीप के दिव्य देव कवच के साथ हम इस आत्मिक दिव्य देव यात्रा को समूह की शक्ति के साथ कर पाए। और अब अपने गुरु से विनम्र प्रार्थना करेंगे। भावनाओं के स्तर पर आपने ये आयाम दिखाया, अनुभव कराया, एहसास कराया। अब हम इस स्थूल धरातल पर फिर इस मानव देह में आ गए हैं। आगे की व्यवस्था आप ही के हाथों है। जहाँ ले चलेंगे वहाँ हम चलेंगे। अपने अपने संकल्प मनी मन दोहराएंगे और सभी पितरों को आकाश में देखकर प्रणाम करते हुए आभार डालेंगे। भावना करेंगे कि आकाश से पितरों का आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा आजीवन हमारे साथ है। वो मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और उन्होंने भावनाओं से इस भाव तर्पण को सहज स्वीकार किया। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।